पिछले भाग में आपने देखा कि गांव के ठाकुर एक के बाद एक खुद ही मरते जा रहे हैं। इन ठाकुरों ने कुछ साल पहले एक लोना नाम की लड़की के साथ शोषण किया था। अपने शोषण का बदला लेने के लिए वह कामाख्या जाने का निर्णय लेती है ताकि वहां जाकर तंत्र मंत्र सीख सके और ठाकुरों से बदला पूरा हो जाए। अब आगे अपना बदला लेने के लिए लोना कुछ भी करने को तैयार थी। लोना के इरादे अडिग थे। उसे कोई अंदाजा नहीं था दिल्ली से असम पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, कितने शहर और गांव पार करके जाना होगा। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने से घबराई नहीं। महीनों तक वो लगातार चलती रही। रास्ते में जो भी गांव पड़े वहीं पर रूखा सूखा खाकर किसी तरह अपना पेट भरती रही। कितनी रातें उसने खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे बिताई, लेकिन पीछे हटने का ख्याल कभी उसके मन में नहीं आया। अंत में लोना असम के कामरूप स्थित कामाख्या क्षेत्र में पहुंच गई। वहां पर जाकर उसने किसी योग्य गुरु की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिन कामाख्या में बिताने के बाद लोना को इस्माइल जोगी की प्रसिद्धि के विषय में पता चला। इस्माइल जोगी तंत्र विद्या के बहुत बड़े जानकार थे। लोना ने मन ही मन निर्णय किया कि उसे इस्माइल जोगी को ही अपना गुरु बनाना है। अपने मन में दीक्षा प्राप्त करने की इच्छा लेकर लोना इस्माइल जोगी के सामने प्रस्तुत हुई। मुझे आपसे तंत्र शिक्षा लेनी है, क्या आप मेरे गुरु बनना चाहेंगे? वैसे तो इस्माइल जोगी एक बहुत जानकार योगी थे, लेकिन फिर भी लोना की खूबसूरती को देखकर उनका संयम भी डगमगाने लगा और उन्होंने लोना को तंत्र विद्या देने से इनकार कर दिया। किंतु लोना समझ चुकी थी कि हो ना हो इस्माइल जोगी उसकी सुंदरता के कारण ही उसे अपने शिष्या बनाने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए लोना ने आगे बढ़कर इस्माइल जोगी को अपना पूर्णतया समर्पण देने का वादा कर दिया। लोना ने अपना तन मन धन जीवन मृत्यु सब अपने गुरु के लिए समर्पित कर दिया था। लोना का समर्पण देखकर इस्माइल जोगी अब उसे दीक्षा देने से इनकार नहीं कर सके और फिर इस्माइल जोगी के संरक्षण में लोना का तंत्र शिक्षण शुरू हुआ। इस्माइल जोगी ने उस समय प्रचलित शाबर मंत्रों के माध्यम से बहुत सी तंत्र शक्तियों को साध रखा था। एक एक करके लोना भी शाबर मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करने लगी। कई वर्षों तक लोना ने इस्माइल जोगी के साथ रहकर हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त की। कहते हैं लोना ने उन शक्तियों को भी साध लिया था जिसमें अभी तक इस्माइल जोगी को भी सफलता नहीं मिली थी। गुरु से शिक्षा लेकर लोना सिद्धियों के मामले में अब गुरु से भी आगे निकल गई थी। तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई लोना। तुम्हारे त्याग, समर्पण और सीखने की ललक के आगे मैं भी नतमस्तक हूं। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। इतिहास में तुमसे बड़ा तांत्रिक कोई और ना होगा। अपने गुरु से आज्ञा लेने के बाद लोना वापस अमृतसर में अपने गांव पहुंच गई थी। कहने को तो लोना के साथ हुई घटना को कई बरस बीत गए थे, लेकिन लोना के सीने में बदले की आग आज भी उतनी ही तेजी से जल रही थी। अपने अपमान का एक एक पल उसे याद था और अब अपने अपराधियों को उनके किए की सजा देने के लिए वो ताकतवर बनकर लौट आई थी। गांव में रहने वाले लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गांव की एक नीची जाति की गरीब कमजोर लड़की जिसके साथ इतना अन्याय हो चुका है, एक बार फिर सर उठाकर चलने की भी हिम्मत कर पाएगी। अपनी तांत्रिक शक्तियों की मदद से लोना ने एक एक करके ठाकुरों से अपना बदला लेना शुरू कर दिया था। अमावस्या की रात थी। लोना के परिवार में कोई नहीं जानता था कि लोना किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटी है। आधी रात बीतने के बाद लोना ने अपना तंत्र मंत्र का सामान बटोरा और किसी से भी कुछ भी कहे बगैर दबे पांव शमशान भूमि की ओर बढ़ गई। वहां जाकर उसने शाबर मंत्र की सहायता से एक तंत्र क्रिया की और एक प्रबल शक्ति ठाकुर की हवेली की ओर छोड़ दी। हर अमावस्या पर लोना ऐसे ही तंत्र किया करती और फिर उसी रात एक ठाकुर की मौत की खबर गांव वालों को पता चलती। एक रात जब लोना अपना तंत्र मंत्र का सामान लेकर शमशान की ओर जा रही थी, तभी उसकी मां की नींद टूट जाती है और वो दबे कदमों से उसके पीछे पीछे हो लेती है। शमशान भूमि में जाकर वो देखती है कि लोना ने अपने माथे पर चिता की गर्म राख मल रखी है और मानव खोपड़ियों को जमीन में बिछाकर अपने गर्दन को गोल गोल घुमाकर वो कोई भयानक तंत्र क्रिया कर रही है।
अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर लोना की मां के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक जाती है और वो तेज आवाज में चीख पड़ती है। क्या करने आई हो तुम यहाँ? क्यों मेरा पीछा कर रही थी? बोलो। नहीं नहीं, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। तू तो कोई डायन है। मेरी बेटी तो बहुत मासूम थी, फूलों की तरह कोमल थी मेरी बच्ची। तू मेरी लोना नहीं हो सकती। तू तो कोई जादू टोना करने वाली डायन है। मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकती। मेरे पूरे परिवार को खा जाएगी तू। डायन नहीं, योगिनी हूं मैं। भैरव और 64 योगिनियों को साध के आई हूं। तुम्हारे परिवार को खाने नहीं, ठाकुरों का नाम और निशान मिटाने के लिए लौटी हूं मैं। घबराओ नहीं, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। और हाँ, किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं वही लोना हूं जो इस गांव से अपमान और तिरस्कार लेकर गई थी, लेकिन जीवन भर रोना मुझे मंजूर नहीं था। मैं बदला लूंगी, खत्म कर दूंगी इन ठाकुरों को। पागल मत बन बेटा, जो हो गया उसे भूल जा। तुझे पता है वो लोग कितने ताकतवर हैं। उन्हें भनक भी पड़ी ना कि ठाकुरों के खानदान में हो रही मौतों के पीछे तेरा हाथ है, तो हमारे पूरे खानदान को काट कर फेंक देंगे वो लोग। मैं कहती हूँ चुपचाप घर चल, इससे पहले कि कोई तुझे यहाँ देख ले। तू तो जानती है ना, किसी औरत के ऊपर डायन होने का शक भर भी हो जाए तो लोग उसे जिंदा जला देते हैं। मैं अपनी बेटी को इतनी दर्दनाक मौत नहीं दे सकती। मैंने कहा ना माँ, तुझे अब मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं वो कमजोर लोना नहीं रही। अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। अपनी कमजोरी को जीतने के लिए ही मैंने बरसों साधना की है। अपनी तंत्र सिद्धियों का बल है मेरे पास। अब तुम देखते जाओ, संपूर्ण विनाश किसे कहते हैं। ठाकुरों की बर्बादी की कहानी अब पूरा गांव देखेगा। लोना की माँ उसका हाथ पकड़कर वापस घर ले आती है। तो क्या ठाकुरों के घर पर अभी तक जितनी भी मौत हुई है, उन सब के पीछे तेरा ही हाथ है? हाँ, मेरा ही हाथ है। और ये जो बचे हुए ठाकुर हैं ना, वो भी मेरे हाथों ही मारे जाएंगे। तब जाकर मेरे सीने में ठंडक पड़ेगी। और हाँ, बीच में आने की गलती मत करना। तुम्हारी बेटी होने से पहले अब मैं योगिनी हूं। दुनिया में किसी भी और चीज से ज्यादा मुझे अपने योग और तंत्र से प्रेम है। इसीलिए बस दूर से खड़े होकर तुम तमाशा देखो। इधर हर अमावस्या की रात एक के बाद एक 8 ठाकुरों की मौत हो चुकी थी। परिवार में अब मर्द के नाम पर सिर्फ 2 आदमी बचे थे और उनके जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं था कि कब मौत आकर उन्हें निगल ले। बचे हुए दोनों ठाकुरों का जीवन बचाने के लिए हवेली की औरतें किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। अपने जीवन की सारी कमाई, हवेली, पैसा सब लुटाने को तैयार थीं, लेकिन उन्हें सिर्फ इस तंत्र से अपना पीछा छुड़ाना था। धन दौलत रुपयों का लालच देकर ठाकुराइन एक के बाद एक कई सारे तंत्र मंत्र के जानकारों को बुलाती है, लेकिन लोना से बड़ा तांत्रिक उस दौर में तो क्या आज भी कोई नहीं है। लोना के छोड़े हुए तंत्र का काहट किसी के पास नहीं था, इसलिए बारी बारी से सभी लोग अपना अपना तंत्र प्रयोग करने के बाद निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। इन तांत्रिकों से कुछ नहीं होगा। कमल सिंह, तुम जाओ, जाकर ज्योतिषी को बुला कर लाओ। अब वही बताएगा कि हमारी कुंडली में आखिर ऐसा क्या दोष है जो हमें इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। माँ के कहने पर कमल सिंह एक बहुत बड़े ज्योतिष को बुलाकर लाता है। देखिए, ज्योतिष के अलावा मुझे थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र का भी ज्ञान है। आपके घर में पैर रखते ही मुझे समझ में आ गया था कि यहां सब कुछ सामान्य नहीं है और जो भी शक्ति आपके घर में है वो बहुत ताकतवर है। आपके घर में 8 मौतें हुई हैं, लेकिन इन 8 मौतों में कोई भी स्त्री या बच्चों की मौत नहीं हुई। मरने वाले सभी पुरुष थे। कहीं इसके पीछे कोई विशेष कारण तो नहीं है? यदि कुछ अतीत है हवेली का तो आप खुलकर बता दीजिए।
कोई भी पंडित, ज्योतिष या तंत्र मंत्र की जानकारी रखने वाला आपके कर्मों से आपका पीछा नहीं छुड़वा सकता। मनुष्य के कर्म मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। ज्योतिष की बात सुनकर बड़ी ठकुराइन फूट फूट कर रोने लगती है और लोना के साथ हुई सारी घटना ज्योतिष को सुना देती है। जिस बालिका के साथ आपके दरवाजे पर इतना दूर व्यवहार हुआ, उसकी हाय लगी है आपके परिवार को। अब तो ईश्वर ही आपका भला करेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कर्मों का फल तो मनुष्यों को भोगना ही पड़ता है। उस लड़की को अबला समझकर सताने से पहले आप ये भूल गए कि ईश्वर के पास एक लाठी है, और जब उसकी लाठी चलती है ना, तो आवाज नहीं होती। हो सके तो उस बच्ची के पैरों में गिर के क्षमा मांग लो अपने कृत्य के लिए। शायद वो आप लोगों को माफ कर दे तो हवेली का दीपक जलाने वाला कोई बच पाए, वरना आपके नक्षत्र बताते हैं कि सर्वनाश होना तय है। बहुत समय नहीं है जब ये हवेली सुनसान पड़ी होगी। आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। आपकी समस्या के लिए मेरे पास कोई समाधान नहीं। पंडित जी उपाय बताकर जा चुके थे। एक नीची जाति की लड़की से माफी मांगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि उस समय हरिजन के साथ तो बात करना भी ऊंची जाति वालों के लिए पाप समान समझते थे। पंडित जी के जाने के बाद पूरा दिन ठकुराइन चिंता में बिता देती है। वह अमावस्या की रात थी। एक बार फिर लोना शमशान की ओर जाकर अपनी शक्तियों को जागृत करती है, और उसके कुछ देर के बाद बचे हुए दोनों ठाकुर भी फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। ठाकुरों के कुल का सर्वनाश हो चुका था। उस रोज हवेली में ऐसा मातम मना कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। परिवार की औरतें उस हवेली को सदा के लिए छोड़कर जाने कहां बस गई। लोना को भी परिवार की औरतों से कोई बैर नहीं था, इसलिए उसने उनका पता लगाने की भी कभी कोई खास कोशिश नहीं की। ठाकुरों के खानदान से बदला लेने के बाद लोना ने भी अमृतसर का वो चम्माइन गांव छोड़ दिया। जानकार बताते हैं कि लोना आज भी जीवित है और कामाख्या के कामरूप प्रदेश में एक निर्जन क्षेत्र में आज भी निवास करती है। उस निर्जन क्षेत्र में किसी को भी विशेष रूप से पुरुषों को जाने की परमिशन नहीं मिलती है। लोना ने तंत्र शास्त्र में इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी कि आज भी लोना के नाम से शाबर मंत्र पढ़कर लोग अपनी कठिन से कठिन सिद्धि आसानी से प्राप्त कर लेते हैं।